एम वैशाली, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सीएसआई नेट और गेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको पता होना चाहिए सीएसआई नेट का फॉर्म कब निकलेगा, गेट का फॉर्म कब निकलता है, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने चाहिए, दोनों के एग्जाम का पैटर्न क्या है, और साथ में कि आप जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या रिसोर्सेज या क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं सीएसआई नेट और गेट एग्जाम देने के बाद। ऑलरेडी आउट हो चुका है 25 अगस्त में। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर में। तो अभी इट इज करेंट, आपके पास इशूड है फॉर्म, आप फॉर्म जरूर भरिए। इसके बाद अगर आप एग्जाम डेट देखते हैं तो 7, 8, 14 या 15 फैब और 2026 इसकी एग्जाम डेट बताई गई है। रिजल्ट इसका मिड मार्च से लेके एंड मार्च तक आ जाता है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ प्रिपरेशन करना, मेरे जी 1.0 बैच को ज्वाइन करना जिसमें हम लोग इस समय रिहर्सल्स कर रहे हैं, तो यू आर फ्री टू कम एंड ज्वाइन मी। इट इज द पेड बैच जिसमें आपको एक मिनिमल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आप मेरे बैचेस को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे इस नंबर पे फोन करके मुझसे कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिन बैचेस में मैं डिटेल में थ्योरी पढ़ा रही हूँ, साथ में 40 PYQs ऑफ ईच टॉपिक करा रही हूँ, प्लस उसके बाद मल्टीपल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार मुझे कनेक्ट अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो मूविंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म है, वो यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इशू होता है और एप्लीकेशन जो एंड होती है दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। साइकिल कैसी रहती है, तो जून में होता है या दिसंबर में होता है, बिकॉज दिस ईयर साइकिल इज द डिसरप्टेड साइकिल। आपका 3 बार एग्जाम होगा, 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। अगर थर्ड वाला सही टाइम पे हो गया बिकॉज रिजल्ट भी सही आ गया तो आपका मोस्ट प्रोबेबल कि आपका एग्जाम दिसंबर एंड तक हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द आर्बिट्री अजम्पशन कि दिसंबर 25 में एग्जाम हो जाना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको पता है कि 1.5 से 2 महीने की विंडो में आ जाता है, तो फरवरी तक उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। वाइल आपको पता है कि गेट का इज अ वेरी कंस्ट्रिक्ट, जिस हिसाब से डिफाइन किया जाता है वैसी सारी डेट्स पे शेड्यूलिंग होती है। अब अगर इनके कॉमन सिलेबस की बात करें तो कॉमन सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इनका फुल सिलेबस टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो जो गेट के एग्जाम की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड कैलकुलस। तो गेट के एग्जाम में क्या है ना कि सारे टॉपिक्स मोस्टली इक्वल वेटेज रखते हैं। वाइल जब सीएसआई नेट की बात करें तो कुछ टॉपिक्स जैसे प्योर वो पूरा ही आपका पासिंग मार्क्स कवर कर लेते हैं। तो गेट और सीएसआई नेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी अलग रहनी चाहिए। जो बच्चा भी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो गेट की जरूर प्रिपरेशन करे। इन केस सीएसआई नेट नहीं क्वालिफाई होता और आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपका 101% गेट हो जाता है, क्योंकि आप मेजर टॉपिक कवर कर लेते हो, आप लीनियर अलजेब्रा कर लेते हो, रियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हो, आप ग्रुप थ्योरी कवर कर लेते हो, आप ओडीपीडी कवर कर लेते हो, और वो लीवेज आपको यहाँ गेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप दोनों एग्जाम्स, जो दिसंबर वाली साइकिल दैट मीन्स दिसंबर और फरवरी वाला एग्जाम है, वो बच्चों को 101% देना चाहिए। और इसी में एक डीमेरिट साइड या ब्लैक साइड ऑफ एग्जाम भी है कि गेट का जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है, 2000 तक का फॉर्म है बॉयज के लिए, तो दे ऑलवेज थिंक कि इतना देना सही है या नहीं है। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगी दिस टोटली योर चॉइस। इफ यू फील लाइक कि आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज जरूर दीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी सीएसआई नेट दे सकती है या देने वाली है वो आपको गेट एग्जाम देके पहले ही मिल जाए। तो वाई टू टेक अ रिस्क जब आप इस प्रिपरेटरी सेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। तो बेटर है दोनों के फॉर्म्स भरिए, दोनों एग्जाम्स की साइमल्टेनियसली तैयारी करिए और फिर सोचिए कि आपको किससे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। ओके अब बात करते हैं हम लोग सीएसआई नेट एग्जाम की। तो सीएसआई नेट में लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, सब बच्चों को पता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और अगर अप्लाइड पोर्शन की बात करें तो ओडीपीडी और आपका ओडीपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्टैटिस्टिक्स। मोस्टली जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो स्टैटिक्स हार्डली कर पाते हैं, इसमें हम सिर्फ मार्कोव चेन ऐड कर लेते हैं, और स्टैटिक्स के लिए आपको स्टैटिक्स के बैकग्राउंड का होना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो गेट और सीएसआई नेट में आते हैं।
अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या प्रेफरेंसेस मिल सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग द गेट एग्जाम। सबसे पहले तो ये है कि गेट एग्जाम अगर आप कर लेते हो ना क्वालिफाई, तो आप एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, एमटेक प्लस पीएचडी भी कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में जाके प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करके पीएचडी भी करवा सकते हो। प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद पीएचडी का एक्सटेंशन ले सकते हो। एमटेक में ज्वाइन करने के बाद आप पीएचडी का एक्सटेंशन ले सकते हो। तो बहुत सारी मल्टीपल या डायरेक्ट पीएचडी, बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करके भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हो या पीएसयूज में जाना चाहते हो, जैसे इसरो है या फिर आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल इसरो है, तो वहां के लिए भी वैकेंसीज के लिए आपको वेट करना पड़ता है। उनकी जो इंटरव्यू कॉल्स है उनके थ्रू आप वहां जा सकते हो। ठीक है, फाइल जो मैंने आपको इससे पहले बताया, इसकी तो ओपनिंग आपकी विंटर सेमेस्टर और आपके ऑड सेमेस्टर में या विंटर और समर सेमेस्टर्स में आईआईटीज एनआईटीज निकालती हैं। उन ओपनिंग्स के थ्रू आप गेट स्कोर के थ्रू वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं और वहां ज्वाइनिंग ले सकते हैं अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो। साथ में आप आईआईटीज एनआईटीज आईआईसीज बैंगलोर से, इन सब से हमने पहले ही बता दिया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। साथ में आप अब्रॉड यूनिवर्सिटी अगर जाने के इंटरेस्टेड हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको गेट एग्जाम के थ्रू मिल जाती है। सीएसआई नेट की बात करें तो सीएसआई नेट में आपको एमटेक की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन आप पीएचडी कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट में एंट्री ले सकते हैं। प्रोजेक्ट के इंटरव्यूज दीजिए अगर प्रोजेक्ट वैकेंसी निकली, और फिर आप उसको भी पीएचडी में कन्वर्जन करवा सकते हैं। या फिर आपके पास लेक्चरशिप की अपॉर्चुनिटी रहती है, या फिर इसमें जो सीएसआई नेट में सबसे थर्ड कैटेगरी है पीएचडी की, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट भी पीएचडी के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आपके पास वैलिड सीएसआई नेट का स्कोर कार्ड है तो। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं पीएचडी के लिए, आईआईसीज में, बीएचयू में, जेएनयू में, डीयू में। एंड यू कैन ऑल्सो, मतलब अगर आपके पास एलएस क्वालिफाई है तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो गेट एग्जाम में हमारे पास 65 क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये गेट एग्जाम, जिसमें आप एमई, एमटेक या पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो। साथ में आपको एमएस की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गेट एग्जाम के थ्रू। ये जो गेट का एग्जाम है ये 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मोस्टली सब्जेक्ट्स आपके इंजीनियरिंग के होते हैं, साइंस के होते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं। अगर हम बात करें सेक्शन, ये जो एग्जाम है 2 सेक्शंस में कंडक्ट कराया जाता है। इस सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड आता है, दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपका 1 मार्क के रहते हैं, और जो आपके एमएसक्यूज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बेसिकली रहते हैं वो 2 मार्कर के रहते हैं। तो एमसीक्यू, एमएसक्यूज या एनईटी तीनों 1 मार्कर या 2 मार्कर रहते हैं। ठीक है, अब जो आपके एमएसक्यूज रहते हैं और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर आपके एमसीक्यू 1 मार्कर है तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 2 मार्कर वाले में 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है एमसीक्यूज में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स के लिए गेट की वैलिडिटी रहती है। ओके, इस 3 इयर्स की वैलिडिटी में आपका स्कोर कार्ड जो भी अच्छा है आप यूज करके, अगर आपने 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया तो दोनों में से जो अच्छा स्कोर है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक बार एग्जाम दिया, आपने कहीं ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद आप दोबारा एग्जाम देके भी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अगर सीएसआई नेट की बात करें तो सीएसआई नेट का जो क्वेश्चन पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो समझते हैं। इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, 3 घंटे का आपको मिलता है। इसमें आपको प्रोग्राम्स में लेक्चरशिप या जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड की जाती है। जो आपके पेपर्स हैं, इसमें बेसिकली साइंस स्ट्रीम्स का एग्जाम ही होता है, तो 5 डिफरेंट पेपर्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जब बात करें इनके पेपर पैटर्न की, तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 तरीके से एग्जाम के पेपर को डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका सेक्शन ए एप्टीट्यूड टाइप है, 15 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क के। सेक्शन बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 20 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 4.75 मार्क्स के। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शन ए की बात करें तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहती है, सेक्शन बी की बात करें तो 0.75 नेगेटिव मार्किंग रहती है, सेक्शन सी में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। ओके, वैलिडिटी ऑफ स्कोर कार्ड आपका 2 साल का रहता है, और आपकी एलिजिबिलिटी इसमें ये होती है कि आपके पास 55% क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में,
और मैक्सिमम एज जो आपके जेआरएफ के लिए होती है वो 30 ईयर्स होती है। वाइल अगर हम एलएस की बात करें तो एलएस के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। सिमिलरली गेट एग्जाम के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होती है क्योंकि स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी दोनों एग्जाम्स की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।